नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। जवाब तो चाहिए में आज हम बात करेंगे अलविदा नमाज की। अलविदा नमाज में वक्फ की लड़ाई के लिए हुए आगाज की, नमाजियों को वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ जिहाद करने के लिए उकसाने की और अलविदा नमाज में मजहब, वक्फ और सियासत के बन रहे कॉकटेल की। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के कहने पर पूरे देश के मुसलमानों ने अलविदा नमाज के दौरान अपनी बाजू पर काली पट्टी बांधी और वक्फ संशोधन बिल के प्रति विरोध जताया। नमाज चाहे सड़क पर पढ़ी गई हो, छत पर पढ़ी गई हो या मस्जिद और ईदगाह में पढ़ी गई हो, हर नमाज में नमाजियों को मौलवियों ने वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ एकजुट होने का आगाज किया। वक्फ संशोधन बिल का जो विरोध आज बाजुओं पर काली पट्टी बांधकर जताया जा रहा है, कल यही विरोध सड़क पर हिंसक रूप भी ले सकता है। सड़कों पर नमाज नहीं पढ़ने के आदेश को भले ही आज ज्यादातर इलाकों में मान लिया गया, लेकिन सूत्र बताते हैं कि रमजान के बाद यही नमाजी वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ सड़कों पर उतरने का रोड मैप भी तैयार कर चुके हैं और इस बात का ऐलान भी इक्का दुक्का जगह किया जा रहा है। सड़कों और छतों पर नमाज पढ़ने पर रोक के आदेश के बाद इक्का दुक्का जगहों को यदि हम छोड़ दें तो पहली बार मुसलमानों ने सरकार के आदेश का पालन किया है। यह आदेश पालना केवल उत्तर प्रदेश में योगी के बुलडोजर एक्शन के डर से ही नहीं, बल्कि दिल्ली, हरियाणा, मध्य प्रदेश, बिहार में भी मुसलमानों ने इस आदेश का पालन किया। लेकिन पश्चिम बंगाल, कर्नाटक और झारखंड सहित दक्षिण के जिन राज्यों में यह आदेश नहीं दिया गया था, वहां सड़कों पर भी और छतों पर भी नमाज अता की गई। मतलब साफ है कि जब तक सख्ती ना की जाए तब तक यातायात को बाधित कर बच्चों और बीमारों को परेशान करके भी नमाज अदा की जाती रहेगी, चाहे यह नमाज किसी की कबूल हो या ना हो। दिल्ली के जिन इलाकों में पहले सड़कों पर नमाज अता की जाती थी, वहां पर आज अलविदा नमाज के दौरान नमाजी सड़कों पर अपनी बारी का इंतजार करते भी दिखे। लेकिन मसला केवल सड़कों पर नमाज पढ़े जाने का नहीं, बल्कि मसला नमाज के दौरान नमाजियों के कान में फूंके गए उस आगाज से है, जिसका संकेत नमाजियों की बाजुओं पर बंधे काले पट्टे दे रहे थे। नमाजी रमजान के खत्म होने का इंतजार कर रहे हैं, जिसके बाद प्लान के मुताबिक वक्फ संशोधन बिल के विरोध में वो सड़कों को जाम करने और यातायात को बाधित करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ने वाले। आज अपने प्रोग्राम में हम चर्चा करेंगे कि क्या वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ मुसलमानों को भड़काने के लिए मौलवियों ने अलविदा नमाज के मौके का इस्तेमाल किया। क्या मस्जिदों को सरकार के विरोध का केंद्र बनाया जा रहा है? क्या सड़कों पर नमाज नहीं पढ़ने वाले नमाजियों की फौज वक्फ संशोधन बिल के विरोध में सड़कों पर उतरने के लिए तैयार है? क्या मुसलमानों के नेता अपने सियासत के लिए आम मुसलमानों के जज्बातों को भड़का रहे हैं? करेंगे चर्चा, और चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान होंगे, उनसे भी आपका मैं परिचय करवाऊंगा। लेकिन पहले एक रिपोर्ट देखते हैं, रिपोर्ट के बाद मेहमानों से परिचय और फिर चर्चा की शुरुआत। और अलविदा जुमे की नमाज के लिए दक्षिण मुंबई की हांडी मस्जिद के बाहर बड़ी संख्या में लोग जमा हुए। यही नहीं, नमाजियों ने दिल्ली में भी सड़क को बाधित किया। लेकिन हमारे ही त्योहार पे आके क्यों हमारे ही त्योहार पे मनाया जाता है? जुमे की नमाज के बाद पूरी फिल्म दिखाने की जिहादियों की ये धमकी, और इस धमकी के बाद काली पट्टियों के साथ उतरे नमाजी इस बात का स्पष्ट संकेत कर रहे हैं कि इन्होंने अलविदा नमाज में वक्त के लिए आगाज कर दिया। लेकिन सिर्फ सड़कों पर मजहबी तांडव मचाने वाले ये जिहादी ही नहीं, बल्कि बड़े पदों पर बैठे इनके नेता भी कुछ ऐसी ही सोच रखते हैं और सड़कों पर नमाज को सही ठहराते हैं। कौन है आप? ये जो बयानबाजी कर रहे हैं, इनको मालूम होना चाहिए कि ये दिल्ली है, संभल या मेरठ नहीं है। ये दिल्ली सबकी है और यहाँ नमाज भी होगी और ईद भी मनाई जाएगी। पीढ़ियों से इसी तरीके से नमाज होती है, ईद की नमाज। और मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि ईद की नमाज ईदगाह में पढ़ी जाती है और आबादी के बढ़ने की वजह से कुछ नमाज जो अब जो नमाजी हैं वो कुछ लोग सड़क पे पढ़ लेते हैं, वरना सब अपनी अपनी मस्जिदों में नमाज पढ़ते हैं। नमाज होती है ईद की नमाज। और मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि ईद की नमाज ईदगाह में पढ़ी जाती है और आबादी के बढ़ने की वजह से कुछ नमाज जो अब जो नमाजी हैं वो कुछ लोग और उसमें ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड काली पट्टी बांधने के लिए कह रहा है। क्या ये ट्रेड यूनियन है क्या? और काली पट्टी बांध करके किसके खिलाफ प्रोटेस्ट? जब आप जा रहे हैं एक प्रार्थना करने गॉड के या अल्लाह के नाम, और उस समय आपसे कहा जा रहा काली पट्टी बांधिए, तो उनके खिलाफ मतलब काली पट्टी बांध करके आप प्रेयर ऑफर करने के लिए कह रहे हैं। देखिए ऐसा है क्योंकि हम लोग खुद पहले से जो वक्फ संशोधन बिल लाया जा रहा है उसकी मुखालफत में है और सदन से सड़क से लेकर सदन तक उसकी मुखालफत कर रहे हैं।
ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने जो मांग की है या एक गुजारिश की है कि काली पट्टी बांध के नमाज अदा करें, तो यकीनन ये हमारा हक है संवैधानिक कि हम किसी चीज़ के लिए अगर हम किसी के खिलाफ है तो विरोध प्रदर्शन। मैंने अनुरोध भी किया है और प्रशासन को चिट्ठी भी लिखी है, क्योंकि पिछले हफ्ते मैं कहीं से जा रहा था जहां पर मस्जिद के सामने नमाज पढ़ी जा रही थी और उसके पीछे जो है एम्बुलेंस थी और उसका आधा घंटे तक एम्बुलेंस पड़ी रही। वो लोग उसमें तड़पते रहे। मैंने वहाँ मस्जिद के लोगों से जाके भी रिक्वेस्ट की, जिनके कान पे जू नहीं रहेंगी। मैंने उनसे अनुरोध किया कि उसको मुझे बड़ा ही हताश होकर के पुलिस कमिश्नर को ये चिट्ठी लिखी। हाँ, निश्चित रूप से वास्तव में रोड है किसके लिए? जनता के लिए, चलने के लिए। हम किसी धर्म के विरोधी नहीं है, ना होना चाहिए। हम सब लोगों के आधार पर जीत के आ रहे। नमाज अदा करें तो मस्जिद के अंदर करें या कहीं ऐसी जगह हो वहाँ पे करें जिससे पब्लिक हिंड्रेंस ना हो एम्बुलेंस को। तो सवाल केवल नमाज पढ़ने का नहीं है और नमाज के लिए सरकार ने जो निर्देश दिए कि सड़कों पे नमाज नहीं पढ़ी जाएगी, उस आदेश के उल्लंघन या उसकी पालना का केवल सवाल नहीं है। सवाल ये भी है कि नमाज में जिस तरीके से वक्फ संशोधन बिल को विरोध किया गया, काली पट्टी बांध करके नमाज पढ़ी गई, उस पर है। और नमाज के दौरान यानी अलविदा नमाज के दौरान वक्फ संशोधन बिल का विरोध करने के लिए नमाजियों के कान में क्या फूंका गया? क्या रमज़ान के ख़त्म होने के बाद ये नमाजी सड़क पर उतर के उत्पात मचाएंगे? क्या उसी तरीके का धरना प्रदर्शन करेंगे जैसा कि वो कह रहे हैं? क्या जो कृषि बिल के विरोध में जिस तरीके का आंदोलन किया गया था, CAA के विरोध में जिस तरीके का आंदोलन किया गया था, क्या उसी तरीके की कोई योजना है? करेंगे चर्चा, और चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ जो मेहमान है उनसे मैं आपका परिचय करा दूं। हमारे साथ बीजेपी की तरफ से बीजेपी की बात रखेंगे प्रोफेसर विदु रावल जी हमारे साथ हैं। विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल जी हमारे साथ हैं। सतीश बघेल जी हमारे साथ हैं। अधिवक्ता सतीश बघेल जी हैं कांग्रेस के प्रवक्ता के तौर पर, और मुस्लिम स्कॉलर के तौर पर हाजी नाजिम हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और एक और मुस्लिम स्कॉलर इतू खान भी हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगे, उनसे भी मैं आपका परिचय कराऊंगा। लेकिन चर्चा की शुरुआत जो है मैं कांग्रेस के प्रवक्ता सतीश बघेल जी से करना चाहूँगा। सतीश जी, आप अधिवक्ता भी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता भी हैं, और जिस मुद्दों पे हम चर्चा करते हैं उस पर आपकी अपनी एक समझ भी है। यह जो संशोधन बिल का विरोध करने का तरीका अपनाया गया है अलविदा नमाज के दौरान काली पट्टी बांध करके, क्या आपको लगता है कि ये सही है, या आपको लगता है कि नहीं, ये धर्म में राजनीति या धर्म में सियासत का मिक्सचर किया गया है जो कि सही नहीं है लोकतंत्र के लिए? देखिए, नमाज में वो काली पट्टी बांध रही है और वक्फ बोर्ड का विरोध कर रहे हैं। मुझे इसमें कोई भी विरोध करने में उनके परेशानी नहीं लगती है। वो काली पट्टी बांधे या हाथ में बांधे या सर पे बांधे, वो उनका अधिकार है, वो जैसा विरोध करना चाहें। मुझे इसमें कोई आपत्ति लगती नहीं है, मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं लगती है मुकेश भाई। ठीक है, आपको कोई आपत्ति नहीं लगती है। हमारे साथ विनोद बंसल जी भी हैं, आपकी बात सुनकर के मुस्कुरा भी रहे हैं। विनोद बंसल जी, असामाजिक गतिविधियां मिलती हैं या कोई भी इस तरह की वो मिलती हैं, वो बात अलग है। फिर वहां पर उनका जो ये विरोध है फिर वो इलीगल ठहराया जाए, वो बात अलग है। ठीक है, आप अधिवक्ता की तरह बोल रहे हैं या कांग्रेस के प्रवक्ता के तौर पे? आप दोनों चीजें, दोनों ही बातें हैं, अधिवक्ता के तौर पे भी और वैसे भी। अच्छा, ठीक है। विनोद बंसल जी, क्या आपको लगता है कि अलविदा नमाज के दौरान इस तरीके की पॉलिटिकल सियासत की जो चीज़ें हैं उसको इस तरीके से घुसेड़ना, क्या आपको लगता है कि ये सही तरीका है? क्योंकि विरोध तो किया जा रहा है, लेकिन धर्म के प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके आप अपनी सियासत कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि वैसे मुसलमानों को भी बरगलाया जा रहा है जो इस वक्फ बिल का समर्थन करते हैं? एक तरीके से बाध्यता कर दी गई है कि नहीं, आपको बांध के ही आना है, एक बांधा तो दूसरा तो तीसरा, इस तरीके से ज़्यादातर लोग जो हैं वो कर रहे हैं। लेकिन जो जिस मुद्दे पे विरोध है उस मुद्दे पे जरूरी नहीं है कि जितने नमाजी है सबका विरोध हो। विनोद बंसल, नहीं, मुझे महत्वपूर्ण है इसमें तो आज लोगों ने पट्टी बांधी, उससे ज्यादा नमाजी जिनके हाथों में पट्टी नहीं थी, ये भी समझना पड़ेगा। कई जगह हमने नमाज की एक चीज है जहाँ कोई पट्टी नहीं थी। तो एक बात यह है कि अधिकांश मुस्लिम समुदाय के लोगों ने उसको नकार भी दिया है। दूसरी बात यह है कि देखिए, जो एक बात और यह है कि जो जिन्होंने पट्टी बांधी वो उन्होंने बिल को समझ करके पट्टी बांधी, या कुछ लोगों ने उनकी आंखों पर पट्टी बांध दी कि भाई नहीं, तुम्हें तो पट्टी बांधनी पड़ेगी। तीसरी बात ये कहना चाहिए, देखिए कि जो इस्लाम में
वैसे तो कह रहे हैं कभी कलर अलाउड नहीं है, कोई कल्चर अलाउड नहीं है, कोई डांस अलाउड नहीं है ना। तो अब नमाज में तो, नमाज तो अल्लाह की इबादत है, तो अल्लाह की इबादत में ये मोदी जी बीच में क्यों आ रहे हैं भाई? ये तो मोदी जी का विरोध कर रहे हो ना, संसद का विरोध कर रहे हो, भारत की संसद। इसका मतलब आपको उनसे डर है कि जिसके कारण जो है ना आप ये इस तरह का काम कर रहे हो। और देखिए मैंने बहुत सारे ये भी देखे नमाजी कि वो नमाज कम और वो पट्टी को ज्यादा ऊपर तक कर रहे, ऐसी सरकारें में लगे हुए थे। ये कहीं बार बार उतर रही थी और बार बार ऊपर कर रहे थे। आप देखिए कि ध्यान किधर था, इसका मतलब नमाज में ध्यान नहीं था, ध्यान वो पॉलिटिकल था। तीसरी बात ये कि देखिए कि इस विरोध में महिलाएं कहाँ थी? क्योंकि देखिए इस वक्फ बिल में जो अमेंडमेंट आ रहा है, उस अमेंडमेंट में महिलाओं को जो है विशेषाधिकार दिए गए हैं और इस्लाम के अंदर महिलाओं को खेती माना गया है और वो जो कॉन्ट्रैक्ट की वस्तु माना गया है, भोग्या माना गया है। आखिरकार उस महिलाओं के अधिकारों से उसको वंचित क्यों किया जा रहा है? मैं कहता हूं आज तक जो है ना ये इकरा जो बोल रही थी, आखिरकार सपा की सांसद है ना, बिल्कुल, और पटेल की लेडी है। मुझे तो पता लगा ये तो बैरिस्टर की डिग्री वहां से इंग्लैंड से लेके आई है, ये जो भड़काऊ भाईजान की तरह। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि ये कभी भी जो है ना इस पे अपने हलाला पे नहीं बोली, कभी 3 तलाक पे नहीं बोली, कभी इन्होंने ये नहीं बोला कभी ये काले बुर्के में मुस्लिम महिलाओं को क्यों रखा जाता है। आखिरकार हिजाब ये खुद नहीं पहनती लेकिन दूसरों को बोलती है। आप मुझे बताइए, खुद मस्जिद नहीं जाती लेकिन दूसरों के मस्जिद के लिए वकालत करती हैं। मुझे समझ में नहीं आता कि ये जो भड़काऊ भाईजान है वो भी बेसिकली वो बैरिस्टर की डिग्री तो खुद तो इंग्लैंड से लेके आते हैं और हिंदुस्तान के बच्चों को, मासूमों को और महिलाओं को वो कहते हैं वो मजार में पढ़ो, मस्जिद में पढ़ो, या फिर उसमें अपने ये जो क्या बोलते हैं इसको मदरसा। तो ये जो मदरसा छाप संस्कृति जो है ना, जिस तरह से इस्लाम के अंदर परोसी जा रही है भारत के मुसलमानों के लिए, ये किसी और देश में नहीं मिलेगी ये कल्चर में, क्योंकि राजनेताओं को अपनी राजनीतिक रोटी सेकनी है। और इससे बड़ी बात क्या है मुकेश जी, कि जो वक्फ बिल संशोधन है ना, वो वक्फ बिल संशोधन के माध्यम से कुछ चंद मुस्लिम कट्टरपंथी नेतृत्व हैं जो कि जिनको डर है इस बात का कि जैसे ही वक्फ बिल पास होगा हमारे तो अधिकार सारे छीन ले जाएंगे। कौन छीन लेगा? हमारे घर की महिलाएं छीन लेगी। कौन छीन लेगा? कि वो हिंदुओं की जिनकी संपत्ति हमने कब्जा रखी थी वो हमें देनी पड़ेगी। कौन छीन लेगा? कि जो वक्फ की संपत्ति खुद इन्होंने कब्जा रखी थी वो हजारों एकड़ जमीन इनको वापस देनी पड़ेगी। इनको डर इस बात का भी है कि जब सारा जो वक्फ की संपत्तियों का डिजिटलाइजेशन हो जाएगा तो वो ट्रांसपेरेंसी हो जाएगी और उसके बाद में हमारी तो सारी दुकान खत्म हो जाएगी। हजारों एकड़ जमीन हमने कब्जा रखी है वो सब खत्म हो जाएगी। लेकिन इस सब चीज के पीछे दुर्भाग्य इस देश का है कि आखिरकार ये जो कांग्रेस के प्रवक्ता बैठे हैं यहाँ पर और ये जो हाजी नाजिम जी बैठे हैं, टोपी तो इन्होंने बड़ी लंबी चौड़ी लगा रखी है। मुझे वैसे तो इनका नाम अपने आप में मुस्लिम स्कॉलर लिखा हुआ है, लेकिन उनको टोपी लगाने की क्या जरूरत पड़ती है भाई? ये कट्टरपंथ की पहचान है एक्चुअली ना, और कुछ नहीं है। ये कोई वो नहीं है कोई रिलीजन से कोई ताल्लुक है इनका। मैं कहना चाहता हूँ, देखिए ईद की नमाज है तो ये तो किसी अल्लाह के लिए इबादत कर रहे हो या वो काली टोपी लगा करके मोदी का ध्यान करके उनके लिए इबादत कर रहे हो, ये समझ में मेरे को नहीं आया। ये तो हाजी नाजिम बताएंगे। लेकिन कुल मिला के वक्फ संशोधन के माध्यम से आज देश के मुसलमानों को डिवाइड करके रख दिया। और बिल्कुल देखा जाए तो अधिकांश मुसलमानों को पता ही नहीं आखिरकार के वक्फ संशोधन बिल है क्या। बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। और बिल्कुल, और ऐसे मौकों पे ऐसे आम मुसलमानों को गुमराह करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाना, मुझे लगता है कि ये चिंता की बात है। और ये इस पे जो है मैं हाजी नाजिम जी के पास जाऊंगा। हाजी साहब, आपने आज काली पट्टी लगाई थी क्या आज नमाज के दौरान? ये तो सफेद टप्पी सिर पे लगा के आए हैं। हाँ मुकेश जी, हाँ मेरी आवाज आप तक आ रही? जी आ रही है। मैं सवाल पहले पूछ रहा, हाँ ना में जवाब दीजिए तब मैं सवाल पूछूंगा। आपने आज अपनी बाजुओं पे काली पट्टी लगाई थी क्या विरोध में? हाँ लगाई थी। देखिए सुन तो लीजिए, देखिए मैं शुरुआत तो मुझे कर लेनी दीजिए आपके चैनल के माध्यम से। देखिए औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाह। भाई साहब, ये मस्जिद में आप नहीं बैठे हैं कि यहाँ सब ठीक है? नमाज पढ़ने के लिए थोड़ी बुलाए आपको यहाँ पे, नमाज के लिए नहीं बुलाए सर। आपको जिस चीज के लिए बुलाया गया है उस पर बात कीजिए जी। देखिए अब देखिए, मैं अपनी आस्था को यानी कि अपने एतिहाद को अगर मैं आपके सामने रख रहा हूँ तो आपने देखिए मुझे रोक दिया। कहीं ना कहीं वही बात मैंने रोक नहीं दिया, मैं वही बात कर रहा हूँ, जहां जिसकी जरूरत हो, जो जिसकी जगह है। इसीलिए बोलते हैं सड़क पे नमाज पढ़ने से रोक दिया। नमाज, अरे सड़क पे नमाज पढ़ने से रोका, नमाज के लिए नहीं रोका आपने। अब हमारे स्टूडियो में नमाज पढ़ने लगेंगे तो रोकूंगा ना मैं आपको? जहां जिसकी जगह है वही कीजिए ना आप।
अभी यहाँ बहस कर रहे हैं हम जिस मुद्दे पे, उस पे बहस कीजिए। अब यहाँ आकर के आप बोलिएगा नहीं मैं नमाज पढ़ूंगा, तो मैं रोकूंगा ना आपको। हाँ मुकेश जी देखिए, मुकेश जी देखिए, अगर मेरी नमाज का वक्त हुआ देखिए मैं आपके स्टूडियो में भी नमाज अदा करूंगा अपने तय वक्त पर। अगर आप ये चाहेंगे कि हाजी नाजिम खान जी नहीं, मैं इतना मैं जी नहीं, ऐसा दिमाग में ऐसा ख्याल लाइएगा भी नहीं। मेरे लिए नमाज पहले है, मैं नमाज तो नमाज अपने घर में, आप अपने नमाज अपने घर में पढ़िए ना, मैं आपको कहाँ मना कर रहा हूँ, घर में पढ़िए नमाज आप। हाँ मुकेश जी देखिए, मेरी नमाज का जहाँ वक्त होगा मैं वहाँ नमाज अदा करूंगा। आप देखिए बात ये थी कि जब मैंने यहाँ पर पढ़ा आपके चैनल तो हमारे नमाज के वक्त में हमारे ऑफिस मत आ जाइएगा, फिर आपको बहुत दिक्कत हो जाएगी, अपने घर में पढ़ के आइएगा। हमारे नहीं, मेरे पास क्या बोले थे, उर्दू बोले थे, फारसी बोले थे कि या कोई गंदी की बात बोले थे? क्या गाली तो नहीं थी उन्होंने? मुकेश जी मुझे बताओ ना। मैं समझा नहीं क्या बोल रहे थे। नहीं इनसे पूछो ना, बताना पड़ेगा। विनोद बंसल जी को हाजी नाजिम खान देखते ही एकदम पेट में दर्द होने लगता है विनोद बंसल जी के। अब देखिए मैंने देखिए अब आ जाते हैं हम टॉपिक पे। ठीक है चलिए, आपने कहा कि आपने काली पट्टी बांधी थी अपनी बाजू पे। भाई मेरे मौलिक अधिकार को आप हनन मत कीजिए भाई। देखिए मुझे देखिए फंडामेंटल राइट मिला अपनी बात रखने का, अब वो भी सुदर्शन न्यूज चैनल पर मुकेश जी के सामने। तो भाई आप मेरे अधिकार को खत्म करना चाहते हैं तो भाई मेरे अधिकार को खत्म मत कीजिए। वही वक्फ बोर्ड के संशोधन के मामले में उसी तरीके का एक ऐसा मामला बनाया जा रहा है, तो उसी पे हम लोगों ने काली पट्टियां बांध कर विरोध दर्ज कराया, ताकि हम देखिए हमने काली पट्टियां इसलिए बांधी क्योंकि हम लोग दुखी थे मुकेश जी, इसलिए। और रही बात है कि जिस तरीके से अभी विनोद बंसल जी ने कितनी बातें की, मस्जिदों की बातें भी करी, इन्होंने महिलाओं की भी बातें करी, लेकिन कभी इन्होंने ये नहीं सोचा कि भारत के अंदर हिंदू मुस्लिम भाईचारा किस तरीके से मजबूत हो। इस तरीके की बात कभी ये नहीं करते हैं जो। चलिए मैं इस पे बहस दूसरी तरफ चले जाइए। हमारे साथ दूसरे इतू खान जी भी हैं, वो भी मुस्लिम स्कॉलर हैं। इतू खान जी भी सभी मेरा यही सवाल है। इतू खान जी, क्या आपने नमाज के दौरान काली पट्टी लगाई थी आपने अपनी बाजू पे? क्या आपने वक्फ संशोधन बिल का विरोध करने के लिए पट्टी लगाई थी? इनके दोनों तरफ काले क्या? इतू खान जी आपको आवाज आ रही है? नहीं आ रही है, एक बार इनका ऑडियो जरा ठीक करें तब तक। इतू खान जी आपको आवाज आ रही है क्या? सुराई शायद उनको नहीं दे रहा। विदु रावल जी के पास जाऊंगा। विदु जी, ये जो सियासत में जिस तरीके से घोला जा रहा है वक्फ का रंग, या यूं कहे जो धर्म को सियासत से मिला करके कॉकटेल जो तैयार किया जा रहा है, क्या आपको लगता है कि ये जो है आने वाले समय में एक बड़ी चुनौती बनेगी? क्योंकि CAA के पहले भी इसी तरीके का नज़ारा जो है हम लोगों ने देखा हुआ है, झेला हुआ है। क्या आपको लगता है कि अभी तो भले ही सड़कों पर नमाज पढ़ने के लिए उतनी बड़ी संख्या में नहीं आए, सरकार की सख्ती और निर्देश का पालन कर लिया, लेकिन ये रमज़ान के बाद शायद इसी का विरोध करने के लिए जो है सड़कों पे उतरता है? क्योंकि मेरे पास कुछ लोगों के मैसेजेस आए हैं कि रमज़ान खत्म हो जाने दो, देख लेना उसके बाद। मुकेश जी ये धर्म नहीं है, मैं उम्मीद कर रहा हूं मेरी आवाज ठीक ठाक जी आ रही। देखिए, आपकी डिबेट को ही अगर एविडेंस मान लिया जाए, केवल इसी के आधार पर अगर बात रखी जाए, तो 3 मूल चरित्र हमें समझ आते हैं। मुस्लिम राजनीति करने वालों के 3 मूल चरित्र हमें समझ आते हैं, और मैं बड़ी केयरफुली मुस्लिम राजनीति करने वाले कह रहा हूँ। मैं इस्लाम या इस्लाम को मानने वालों के विरुद्ध नहीं कह रहा हूँ। जो राजनीति दिख रही है, मुझे बहुत सारे मुस्लिम अनेक मेरे मित्रों ने कहा, बताया कि हम इसमें शामिल नहीं रहे। हमने हाथ पर जो है इस प्रकार का कोई काला निशान हमने नहीं बांधा, हमने कोई काली पट्टी नहीं बांधी। लेकिन आपके डिबेट में जो डिसप्रोपोर्शनेटली जो लोग बैठे हुए हैं, वो यहाँ पर बैठे हुए बने, और यही बड़ी समस्या है। इसके बाद जब आपने स्टूडियो वाले विषय पर बात कही, इन्होंने कहा कि मेरा समय हो जाएगा तो मैं आपके स्टूडियो में भी करूंगा। ये जो हट है कि मैं अपने हक और अधिकार से बढ़कर हर चीज पर अधिकार जमाऊं, ये कब्जाधारी जो प्रवृत्ति है, इसका जो है एक उदाहरण है। मैं सड़क जो मेरी नहीं है, जिस सड़क पर सब चल सकते हैं, उसको भी बाधित करूंगा अगर मुझे नमाज। बिल्कुल, और नमाज का वक्त है तो आप घर में रहिए, नमाज पढ़ के जब इतना ज्यादा आपको जरूरी है। मेरी आवाज ठीक ठाक आ रही है? जी, बीच में मेरी आवाज ठीक आ रही है जी। ये कहना कि मैं जबरदस्ती स्टूडियो में भी नमाज पढ़ूंगा, स्टूडियो चाहे इनका ना हो, इनके पिताजी का, इनके दादाजी का ना हो, फिर भी आकर ये स्टूडियो में जबरदस्ती पढ़ेंगे क्योंकि इसको अपना अधिकार समझते हैं। सड़क जो सभी की है, इनकी भी, सबकी, जो सड़क को बाधित करके उस सड़क पर भी ये नमाज पढ़ेंगे। ये जो कब्जाधारी प्रवृत्ति है, यही कब्जाधारी प्रवृत्ति जो है वक्फ कानून के पीछे है।
वक्फ कानून जो है उसकी आवश्यकता नहीं है। वैसे किसी प्रकार से कोई विशेष अधिकार किसी को मिले उसकी आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार का कोई हिंदू इक्विवेलेंट नहीं है, कोई सिख इक्विवेलेंट नहीं है, कोई जैन, बुद्ध या पारसी या कोई और इक्विवेलेंट नहीं है। केवल एक विशेष जो समुदाय है, और विशेष भी कह कहकर हमने सिर पर चढ़ा रखा है, केवल एक समुदाय को अपने लिए विशेष कानून चाहिए, कानूनों में विशेष व्यवस्था चाहिए। और ये कांग्रेस की इस देश को लेगेसी है। इस देश को जो सेकुलरिज्म के नाम पर किस प्रकार से इस देश के सेकुलरिज्म को तहस नहस किया गया है, इस देश को कम्युनल बनाया गया है, इस देश के हिंदुओं को लगातार प्रताड़ित किया गया है, ये लेगेसी कांग्रेस ने दी है। दूसरी बात जो है, उसके बाद आपकी डिबेट में जब विक्टिम कार्ड भी खेल लेना, ये सब करने के बाद विक्टिम कार्ड भी इन्होंने खेला, ये भी खूबसूरती से आता है इन्हें कि अपना अधिकार से अधिक मांगो और ना मिलने पर विक्टिम कार्ड भी खेलो। कह दिया इन्होंने कि भाई मैं आपके यहाँ आया हूं, मुझे बोलने दीजिए, मुझे बोलने दीजिए, नहीं सबसे ज्यादा समय मिला होगा। बड़ा बात क्या है, ये जो गुंडागर्दी है ना, जो वक्फ कानून जैसे विषयों पर ये लेकर आते हैं, और वक्फ कानून भी एक गुंडागर्दी का एक उदाहरण है, उसमें किस प्रकार से ये संविधान तक को लपेट लेते हैं। आज मैं इनसे पूछूं कि संविधान बड़ा या कुरान, तो मुझे नहीं लगता आपका कोई भी ये दो भाई जो पैनलिस्ट बैठे हैं ये जवाब दे पाएंगे, और देंगे तो आपको संविधान के रूप में जवाब नहीं मिलने वाला। मैं भी चैलेंज करता हूं आपसे, ये जो संविधान बचाओ के नाम से आज वक्फ को बचाने की रैलियां की जा रही हैं, ये आपके चैनल पर बैठे हुए कोई भी मुस्लिम स्कॉलर बता दें कि कुरान से बड़ा संविधान है, कुरान से बड़ा संविधान है, नहीं कह पाएंगे। और यही खूबसूरती आपने, क्योंकि सीए आंदोलन का भी जिक्र किया, ये कौवा कान इनका जो बार बार ले जाता है, वो इसलिए ले जाता है क्योंकि तार्किक शक्ति नहीं है, तर्क पर बात नहीं कर सकते। वक्फ के संशोधन क्या गलत किया जा रहा है वो आपसे तर्क नहीं कर सकते। बिल्कुल, लेके बात करें। इतू खान जी हमारे साथ फिर से जुड़ गए। इतू खान जी की आवाज आ रही है आपको? मुझे जवाब देने दीजिए, इन्होंने मैं आऊंगा, मैं आपके दूसरे साथी भी हैं, जरा उनसे भी बात कर लें। इतू खान जी आपको आवाज आ रही है? जी आ रही है जी। जरा बताएं कि आज जो आप नमाज अता करने गए थे, तो क्या आपने भी अपनी बाजू पे काली पट्टी बांधी थी? देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू करता हूं मैं। जी बोलिए, शुरू कीजिए भाई। लेकिन किसी कारण से आप बांध नहीं पाए, इसके लिए मुझे क्षमा है, लेकिन बांधना जरूरी था, इसलिए कि वक्फ बोर्ड किसी के बाप की जागीर नहीं, वो हमारी प्रॉपर्टी है। हम अपना चीज को किस तरह से यूज करेंगे, मतलब किसी के बाप की नहीं है, आपके बाप की है। नहीं, आप बोले किसी के बाप की नहीं है, फिर बोले मेरे बाप की है। अरे जब किसी की नहीं है तो आपके बाप की कैसे हो गई? जो बोले अपनी जगह को जमा किए हैं। नहीं, आप ही बोले किसी के बाप की नहीं है, फिर बोले मेरे बाप की है। ये तो हमारी जागीर थी। आपकी कौन सी जागीर है भाई? हमारी जमीन हम वक़्फ़ कर रहे हैं, मस्जिद को, मदरसे को, बाजार को, वो हमारी चीज है। आप उस पर नजर क्यों डाल? अरे उस पे नहीं, जो आप वक़्फ़ कर रहे हैं उस पर नजर नहीं है। इतू खान जी, आप जरा दिमाग लगा के सोचिए, आपके फेवर में है ये संशोधन, ये संशोधन आपके फेवर में है। ठीक है, आपके बाप दादा का कुछ नहीं रह गया, 47 में काट कर दे दिया कलेजा भारत ने अपना। हम तो किसी आपके धर्म पर नहीं डाल रहे हैं। आप लोग अभी कितने ऐसे प्रॉपर्टीज पर तो हम नजर नहीं डाल रहे हैं। आप क्यों डालिएगा भाई हमारे चीज पे, क्यों डालिएगा? नमाज किस दुश्मनी का बदला आप लोग ले रहे हैं? विदु रावल जी, आऊंगा मैं आपके पास। मैं जरा सतीश बघेल जी इस पे रिएक्शन चाहूंगा। आवाज को म्यूट मत कीजिएगा, मेरा आवाज को डाउन कर देते हैं। पूरी सुनिए, फिर मुकेश जी बात कीजिए दूसरे। मैं पूरा कहीं किसी का डाउन नहीं करता हूँ। हमारे साथ में किस दुश्मनी का बदला ले रहे हैं? छत पे नमाज नहीं पढ़। राहुल गांधी और इतू खान कितना सिमिलर साउंड कर रहे हैं। राहुल गांधी भी यही कहते हैं, मेरी आवाज डाउन कर दी। इतू खान भी बार-बार यही कह रहे हैं, कितना सिमिलर है। ब्रदर फ्रॉम अनदर मदर। ये कार्ड खेलने वाली बात ये इन्होंने साफ हो गई है, तो इतू खान, ठीक है। चलिए मैं एक बार सतीश बघेल जी के पास आऊँ। सतीश बघेल जी, इतू खान जी कह रहे हैं कि वक्फ जो है हमारी प्रॉपर्टी है, वक्फ में जो है संशोधन नहीं हो सकता। क्या आप भी ये मानते हैं कि वक्फ जो है वो इनकी अपनी प्रॉपर्टी, चाहे गलत तरीके से किया गया हो, सही तरीके से किया गया हो? गलत क्यों बोलिएगा? हमारी चीज हम किसी भी जगह। भाई आप ही के बहुत सारे भाई हैं जो बोलते हैं कि गलत है, मेरी प्रॉपर्टी पे हथियार लिया, मेरी प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लिया वक्फ बोर्ड ने, हमने वक्फ किया भी नहीं लेकिन हमारे प्रॉपर्टी को वक्फ प्रॉपर्टी घोषित कर दी। आप ही के बहुत सारे भाई हैं। वो हमारे भाई हो ही नहीं सकते, वो आप लोग के कुछ पोसा हुआ दलाल हो गए।
चलिए मैं इस पे ज्यादा इस पे नहीं करूंगा। मैं आपकी जो है पीड़ा मैं समझ सकता हूं, क्योंकि आप लोग को आदत लगी हुई है ना, जो गलत सुनने की, गलत सहने की, गलत करने की। तो वो चीज अभी आपको गलत करने की जो आदत लग गई है ना, वो जब छीना जा रहा है आपसे, सही करने के लिए कहा जा रहा है, तो दर्द हो रहा है आपको। वही बात है, वो ठीक हो जाएगा। इसकी भी आदत लग जाएगी आपको कानून के भीतर रहने की आदत लग जाएगी आपको। मैं बघेल जी से चाहूंगा, बघेल जी इस पे प्रतिक्रिया दें। बघेल जी, देखिए जो वक्फ बोर्ड है, वक्फ बोर्ड की जितनी भी डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टियां हैं, उनके केसेस हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सब जगह चल रहे हैं। मुझे लगता है कि ये चीज हमें न्यायालय पे छोड़ देनी चाहिए। और क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में भी कितने ऐसे ट्रस्ट बने हुए हैं, कितने ऐसे बोर्ड बने हुए हैं जिनमें हिंदू धर्म के लोगों का पूरी की पूरी तरह से उसमें स्वामित्व है, उनका ही, और किसी का कोई इंटरफेयर नहीं है। ये भी गलत जानकारी है आपको, दोनों के बारे में गलत जानकारी है आपको, दोनों के बारे में आप अधिवक्ता हैं, आप दोनों के बारे में गलत जानकारी है। वक्फ का कोई भी मामला कोर्ट में नहीं चल सकता, चल भी नहीं रहा है। वक्फ बोर्ड ही सारा तय करना है। यही इसी बात का तो इसे ही संशोधित किया जा रहा है। और ऐसे बहुत सारे ऐसे प्रावधान हैं जिसे संशोधित किया जा रहा है ताकि कोर्ट में जाए और आपको फीस मिल पाए। उस आप भी में हो सकता है 2-4 केस आपके पाले भी आए, आपको भी फीस मिलेगा, इसलिए ये आपके भी फेवर में है। मैं किसी को केस को नहीं लड़ रहा हूं, लेकिन ठीक, अभी आपको लड़ने का अधिकार ही नहीं है, अभी आप लड़ ही नहीं सकते। चर्चा जारी है कि अलविदा नवाज में आगाज वक्फ जो किया गया है, क्या इस तरीके से, हाजी नाजी मैं आपके पास आऊंगा, बघेल जी थोड़ी देर के लिए अभी नहीं जुड़े हमारे साथ, आप कुछ कहना चाह रहे थे। और एक चीज आपने कहा कि आपने काली पट्टी बांध करके नमाज पढ़ी, ईतू खान जी ने नहीं पढ़ी। किसकी नमाज कबूल हुई, किसकी नहीं हुई, जरा मुझे बताइए। क्या आपकी नमाज कबूल हुई या ईतू खान जी की? हाँ देखिए मुकेश जी, देखिए नमाज कबूल करना ये अल्लाह के अख्तियार है, अल्लाह कबूल करेगा। और देखिए चाहे ईतू खान की जी हो या हाजी नाजिम की हो या ओवैसी साहब की हो, देखिए सबकी नमाज जो पढ़ रहा है अल्लाह कबूल करने वाला, ये दुनिया में दिखावे की नहीं है। और रही बात ये मुकेश जी, जिस तरीके से अभी बात करी गई थी कि कुरान बड़ा है या संविधान, अभी कहा गया था, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि पूरी दुनिया के अंदर कुरान, पूरी दुनिया के अंदर कुरान, अब भारत के अंदर चलता है संविधान, और संविधान के अंदर ही आर्टिकल 25 हम लोगों को हमारे रिलीजियस के मतलब भारत में कुरान नहीं चलता, ये आप बोल रहे हैं? देखिए मैंने कहा भारत की एक ही धार्मिक पुस्तक है, उसका नाम है संविधान। और संविधान के अंदर आर्टिकल 25 हम लोगों को परमिशन मुझे जान करके खुशी भी है, विनोद बंसल जी भी खुशी जाहिर कर रहे हैं। हाँ दूसरी बात मुकेश जी सुन लीजिए, आऊंगा आपके पास जी। हाँ मुकेश जी, दूसरी बात देखिए, हाजी नाजिम खान की 2 आंखें हैं। एक आंख से भारत का संविधान देखता है, दूसरे आंख से कुरान देखता है। और देखिए हाजी नाजिम खान तो दोनों से मोहब्बत करता है, और जब दोनों से मोहब्बत करता है तो पेट में किस किस के दर्द होंगे हाजी नाजिम खान को बताने की जरूरत नहीं है। देखिए हाजी नाजिम खान संविधान से भी मोहब्बत करता है, और देखिए हाजी नाजिम खान अपने कुरान से बेइंतहा मोहब्बत करता है, अपने मजहब इस्लाम। ठीक है, आप कीजिए, मुझे किसी को आपत्ति नहीं है, आप दोनों से मोहब्बत कीजिए, लेकिन सही में मोहब्बत कीजिए, किसी को कोई आपत्ति नहीं है। हमारे साथ जगदीश जी बहुत देर से जुड़े हुए हैं। अभी देखिए पेट में किस किस का दर्द होगा मुकेश जी, देखिए अभी देखना विधु जी के भी पेट में दर्द होगा, विनोद बंसल जी के भी पेट में दर्द होगा। हाँ, लेकिन आपकी बात सुन के जो हंस रहे हैं ना, वो हंसते हंसते पेट में दर्द हो रहा है उन्हें। विनोद बंसल जी जी देखिए दवाई लेने की जरूरत है। हाँ मुकेश जी देखिए, एक तो ये कि आपके डिबेट में एक फूल होना चाहिए कि हिंदी चैनल की डिबेट है, लोग हिंदी में बात करें। देखिए और जो ये धार्मिक चैनल नहीं है, अगर कोई धार्मिक चैनल हो तो उसमें धर्म की बात करें, अन्यथा तो ये न्यूज चैनल है, इसमें न्यूज की बात करें, इस टॉपिक पे बोलें। तीसरी बात ये कि जो कुछ है, ये जो तो आपने भी धार्मिक बातें करी थी। हाजी प्लीज बीच में मत बोलिए, अरे हाजी नाजिम बीच में मत बोलिए सर, एक दो टाइम हमारे पास कम है। हाजी नाजिम बंसल जी, आपके भी माथे पे तिलक लगा हुआ होता है, आप मेरे साथ डिबेट में आते तिलक लगा के आते हैं अपने माथे। ठीक है, आप टोपी पहन के आप भी आए हुए हैं भाई, आप भी दाढ़ी निकाल करके आए हुए हैं, इस पे हमें रोक नहीं है। डिबेट करते हैं, हाजी नाजिम खान अपनी टोपी पे नमाज अदा करता है पहन के। हाजी नाजिम प्लीज, हाजी नाजिम हो गया, चलो मैं फिर मैं म्यूट कर दूंगा। चलो विनोद बंसल जी। देखिए मैं कह रहा हूँ, देखिए बेस से दिक्कत नहीं है, वो तो दिख रहा है, बिना बेस के भी दिख रहा है, इनकी मानसिकता से पता लग जाता है कौन किस उसका है। दूसरा एक करेक्शन आपसे भी उम्मीद करता हूँ कि आगे से ये जो मजहब को जो है ना धर्म कहना थोड़ा बंद कर दें अपन, और ये मजहब है और वो धर्म है। और तीसरी और अंतिम बात मैं ये कहना चाहूंगा कि जो इनके नाम के आगे स्कॉलर लिखा हुआ है, तो वास्तव में या तो स्कॉलर जैसी बात करें, और नहीं तो इनके नाम में आगे कोई मौलाना मुल्ला यही लिखे तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि धर्मगुरु नहीं हो सकते और ना स्कॉलर हो सकते।
अंतिम बात ये कहना चाहूंगा, आपसे सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है विनोद बंसल जी। देखो फिर बोल रहे हैं, मुझे आपसे सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। फिर आप बीच में बोलते हैं, इसीलिए उन्हें बोलना पड़ता है जो स्कॉलर नहीं लिखे हैं इनके पीछे। आप देखिए बीच में बोलिएगा तो भाई पढ़े लिखे की तरह व्यवहार कीजिए ना जी। देखिए अभी मैं एक बात कर रहा था, हूँ अपने देशभक्ति की बात करता हूँ, पढ़े लिखे की बात करता हूँ। ठीक है मैं समझ गया आप स्कॉलर है, ठीक है मैं समझ गया आप स्कॉलर की तरह बात करें। विनोद बंसल जी प्लीज मान लीजिए। चलिए देखिए, अगर मैं कहूंगा इनको भारत माता की जय तो ये भाग जाएंगे, अगर मैं कहूंगा वंदे मातरम की जगह वंदे मातरम बोलूंगा तो भाग जाएंगे, और फिर कहेंगे देशभक्त हैं हम। अरे भक्ति किसको कहते हैं पता है आपको? अगर भक्ति शब्द अगर किसी और ने सुन लिया ना, सब एक चीज ठीक है, मैं एक बार विनोद जी आपको रोकांगा, मैं विदु जी के पास एक बार जाना चाहूंगा। विदु जी, अभी सतीश बघेल जी कह रहे थे कि वक्फ के बहुत सारे जो केसेज है वो कोर्ट में है और कोर्ट पे छोड़ देना चाहिए। क्या आपको लगता है कि कोर्ट में वक्फ का कोई मामला भी है? जी मैं सम्मान पूर्वक कहना चाहूंगा कि सतीश बघेल जी विषय को नहीं जानते हैं, विषय की जानकारी लिए बिना आकर डिबेट में बैठ के बात कर। एक बात, दूसरी बात और उन्होंने एक गलत कही। उन्होंने सतीश भाई ने कहा कि जैसे हिंदुओं के बहुत सारे ट्रस्ट हैं ऐसे ही वक्फ बोर्ड है। सतीश जी ये भी समझिए आप, क्योंकि यही दिक्कत है। कौआ कान ले जाओ वाले जो तर्क है उसमें तर्क कान को नहीं देखना, कौए के पीछे भाग पड़ना है। हिंदुओं के ट्रस्ट या वक्फ बोर्ड का विषय नहीं है। वक्फ बोर्ड से किसी को कोई समस्या नहीं है, हजारों एनजीओ चल रहे हैं मुसलमानों के, कोई दिक्कत नहीं है। वक्फ कानून जो प्रोटेक्ट करता है वक्फ बोर्ड को, वहां दिक्कत है। उसका कोई हिंदू एक्विवेलेंट कोई कानून नहीं है, इस बात को समझिए। वक्फ बोर्ड अगर वो एक एनजीओ है या कोई सरकारी भी बोर्ड है उसमें भी कोई समस्या नहीं है। जो उसको गवर्न करने वाले लॉज हैं वो वही जो हमारे मेरे या सतीश भाई के जो अधिकार है उनसे अलग अधिकार मिले हुए, वहां समस्या आ रही है। जो प्रिविलेज मिला हुआ है वहां दिक्कत आ रही है। लेकिन मैं फिर से वापस जो है, सतीश भाई तो पढ़ लेंगे, आज नहीं तो कल पढ़ लेंगे, लेकिन दिक्कत कहाँ आ रही है? दूसरी तरफ आ रही है दिक्कत। जिनको वंदे मातरम, सूर्य नमस्कार और राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत गाने से समस्या इसलिए आती है कि कुरान उनको इजाजत नहीं देता। मैं आज बड़ी गंभीरता से दोनों भाइयों से पूछना चाहता हूं और वो दिल पर हाथ रखकर इस बात को बताएं, क्या कुरान की किसी आयत में नमाज अदा करने पर क्या काली पट्टी के साथ नमाज अदा करने की बात लिखी गई है? क्या ये जो कुरान, जिस कुरान को ये बहुत पाक मानते हैं, और मैं विनोद जी से अनुमति लूंगा क्योंकि विनोद जी ने इस बात को कहा कि भाई हिंदी की बात, आप अरेबिक में पढ़कर, आप पर्शियन में पढ़कर बता दीजिए कौन सी आयत में लिखा है कि कुरान जो है, खासतौर पे अलविदा जो जुम्मे की जो कुरान है उसमें आप जो है काली पट्टी पहन सकते हो। यहाँ तो आपका वो लॉजिक नहीं चल रहा। तो ये जो अवसरवादिता है आपकी जो अवसरवादिता है वो आपकी धूर्तता का बड़ा सुंदर चित्रण खींचती है। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये माइनॉरिटी में है, ये असल भारतीय मुस्लिम नहीं है। असल भारतीय मुस्लिम वॉइस दूसरी है, ये उनके रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। ये केवल जो है रेडिकल इस्लाम जो है जिसके दुनिया पीड़ित है, ये उसकी केवल प्रोपोगेशन कर रहे हैं, कुछ भी नहीं है। और कांग्रेस, मैं खत्म कर रहा हूं, कांग्रेस की मजबूरी ये है कि कांग्रेस जिस प्रकार से अपनी विरासत लेकर आई थी, जिस प्रकार से हिंदू को चारा बना दिया इस भाईचारे में, जिस प्रकार से मंदिरों के अंदर ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सनुमति दे भगवान के हमसे इन्होंने कीर्तन करवाए, लेकिन मस्जिद के अंदर नहीं करवा पाए ये कीर्तन। इसके बाद ये सिमट गए हैं कुछ, केवल वायनाड में जाकर मुस्लिम लीग के समर्थन से चलने वाली पार्टी वो जाकर किस प्रकार से जो है सच को, एक जो खबर आ रही है हमारे पास सपा के प्रवक्ता जगदीश जी की आवाज आ रही है आपको? शायद जगदीश जी नहीं जुड़ रहे। जी जगदीश जी, ये जो काली पट्टी बांध करके नमाज अदा की गई है, मस्जिदों में जो नमाजी थे उनको कोई संदेश भी दिया गया है, क्या आपको पता है क्या कहा गया है? और क्या इस तरीके की चीज़ों को आप अलाउ करेंगे? क्या आपकी पार्टी जो है इसका समर्थन करेगी कि आप जो है मस्जिद के भीतर नमाज के दौरान जो है काली पट्टी बांध करके सियासत की बातें करें? तो क्या कोई अपराध किया क्या जिन्होंने ये तो काली की जगह लाल पट्टी बांध के आए हैं? क्या देखिए, लोकतंत्र में अपना विरोध प्रकट करने के लिए व्यक्ति जो है तमाम तरह के रास्ते अपनाता है, और अगर काली पट्टी बांध के कोई नमाज पढ़ने के जाता है या तो उसमें तो दिक्कत क्या है? मेरी समझ में कोई दिक्कत नहीं आता, कोई आपराधिक कृत्य नहीं है। हर व्यक्ति को लोकतंत्र में विरोध करने का अधिकार है। लेकिन विरोध करने की जगह भी तो होती है सर। मुकेश जी से आप विरोध में कौन से विरोध करने वाला तय करे। विनोद बंसल जी का क्यों पेट दर्द कर रहा है?
इसमें विरोध मेरा दर्द करने नहीं कर वाला रहा। तय करेगा। मैं तो कहाँ आपसे पे- इलाज चाह रहा हूँ। मैं सुनिए, मेरा पेट इसलिए दर्द कर रहा है कि आप जिस चीज का विरोध कर रहे हैं, आप मुझे बताइए वक्फ बिल में 10 कमियां कौन सी हैं? आप तीनों मिलकर बता दीजिए, मुझे 10 गिना दीजिए जरा कि ये वक्फ बिल का इसलिए विरोध कर रहे हैं आपकी क्योंकि कमी ये है 10 कि कमियां अभी हैं। आप बताओ जरा। ये एक बात बताइए, आप जो है अभी आज कह रहे थे कि पूछिए मत, संविधान बताइए को जरा। मानने बताइए ना। नहीं बताइए ना अरे जगदीश वैसे जी, आप वक्फ कह रहे बिल थे कि पर डिबेट हो रही है, आप मुझे बताइए, सीधा बोलो। संविधान के अंदर वक्फ अरे आज अच्छा चलो ये नहीं वक्फ बोलेंगे, बिल पे ये तो नमाजबाजी। 10 नहीं 5 खामियां ये बता तो दीजिए। क्या ऐसा है कि मेरे को ये डिबेट मत करिए, अब इनको बीच में म्यूट करिए जो बीच में संविधान आने के ढोंगी संविधान के ढोंगी प्रेमी ने विषय एक बड़ा महत्वपूर्ण उठा दिया आपके डिबेट में। इन्होंने कहा कि संविधान, अरे भाई संविधान में वक्फ है ही बिल है क्या? वक्फ कानून कानून है ही संविधान में है नहीं। क्या? बिल्कुल यही बात है, बिना तैयारी के आते हैं हमारे पास, हमको वाइंड अप करने के लिए कहा जा रहा है। लेकिन जाने से पहले मैं इतू खान जी से और हाजी नाजिम से एक सवाल पूछना चाहूँगा कि जिन नमाजियों को बुलाया गया था काली पट्टी बांध करके, उनके कान में फूंका क्या गया है, बोला क्या गया है? रमजान के बाद आप करेंगे क्या? इतू खान जी, इतू खान जी आवाज़ नहीं आ रही आपकी, अनम्यूट करें अपने आप को। जी आऊँगा सतीश जी, आपके पास आऊँगा तब जाऊँगा। जी इतू खान जी, आपकी आवाज नहीं आ रही, आप अनम्यूट करें तब तक मैं सतीश बघेल जी के पास। सतीश बघेल जी 10 सेकंड जल्दी बताएं जी। मेरे को डिबेट में बताया गया था वक्फ बोर्ड का, मुझे कोई भी किसी भी प्रकार का टॉपिक नहीं दिया गया था। मुझे दिया गया था कि संबल में मुस्लिम खुले में नमाज पढ़ रहे हैं, ये टॉपिक है। अब दूसरी बात, चलिए ठीक है, मैं गलती स्वीकार करता हूं, आप अधिवक्ता हैं, जब तक आप फाइल नहीं पढ़ते हैं तब तक बहस नहीं करते हैं। ये फाइल नहीं दी गई आपकी, तो मैं इसके लिए मैं क्षमा याचना करता हूं कि आप इतने दिन से वक्फ पे चर्चा हो रही है, आप कांग्रेस प्रवक्ता को वक्फ के बारे में नहीं पता है और प्रोग्राम से पहले बताएंगे तभी पता होना चाहिए। मैं माफी मांगता हूं, ठीक है, मैं सर ठीक है, नो आर्गूमेंट। इतू खान जी बोलिए। नमाज के लिए गए थे, ये शांति हम लोग प्रिय अपना नमाज पढ़ने के लिए। काली पट्टी जो हमारी है, ये हमारी वक़्फ़ का प्रोटेस्ट है, शांति प्रोटेस्ट। आप लोग की तरह दंगई प्रोटेस्ट हम लोग नहीं कर रहे। अच्छा, हम लोग ठीक है सब हम उम्मीद करें कि इसके बाद जो जब रमजान खत्म होगा तो जो कुछ आपके मित्र दोस्त साथी भाई जो कह रहे हैं कि सड़कों पे आएंगे, तो शायद जो है नहीं आएंगे। वरना मेरे पास जो जानकारी है उस जानकारी के मुताबिक जो है इस जो नमाज अता की गई है अलविदा की, उस नमाज के दौरान लोगों के कान में भी फूके गए हैं कि किस तरीके से विरोध करने के लिए सड़कों पे उतरना है वक्फ बिल के। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए इतू खान जी आपका, सभापक है प्रवक्ता जगदीश जी हमारे साथ जुड़े आपका भी, हाजी नाजिम आपका भी, अधिवक्ता सतीश बघेल जी आपका, विनोद बंसल जी आपका और प्रोफेसर विदु रावल जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े इस महत्वपूर्ण चर्चा में, अपनी बातें हमारे दर्शकों के साथ साझा की। लेकिन जिस तरीके से अलविदा नमाज के दौरान विरोध प्रदर्शन किया गया वक्फ संशोधन बिल का, और संशोधन बिल का विरोध करने के दौरान उन नमाजियों को क्या कहा गया, ये बहुत चिंता की बात है। क्योंकि इसके बाद जो है जब रमज़ान ख़त्म होगी तो रमज़ान के बाद वक्फ संशोधन बिल के विरोध में सड़कों पे उतरने की बात कही जा रही है, वक्फ जिहाद की बात की जा रही है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।